अब ना एक दिन बीता, 2 दिन बीते, करते करते ना हफ्ते 10 दिन बीत गए। लेकिन ना डॉक्टर की दवाई से पायल को कुछ भी आराम नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ ना पायल की बच्चों वाली हरकतें दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी। कभी पायल राहुल को ये बोलती कि आप मेरी मम्मी से मिलोगे, देखो मेरी मम्मी आपके सामने खड़ी है। राहुल ने पायल को कई बार समझाया कि पायल तुम पागल हो चुकी हो, यहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा हुआ, तुम्हारे दिमाग का वहम है, ऐसा मत करो। लेकिन पायल मानने को तैयार ही नहीं थी। कभी वो राहुल को ये बोलती कि आप मेरे पापा बन जाओ, हम खेलेंगे। अब राहुल ना दिन बर दिन करके इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि पायल को हो क्या गया है, वो करे क्या। राहुल ने कई सारे डॉक्टर्स चेंज किए, कई सारे सेशंस हुए, लेकिन किसी भी दवाई से या फिर किसी भी सेशन से पायल को कुछ भी आराम नहीं आ रहा था। अब राहुल परेशान था कि करे क्या। मान लो किसी इंसान के साथ हम लगभग 5-6 साल से लगातार रह रहे हैं और एक सुबह हम उठ के क्या देखते हैं कि वो ही इंसान एक छोटे बच्चे की तरह हरकतें कर रहा है, एक छोटे बच्चे की तरह खेल रहा है, कूद रहा है, जिद कर रहा है। तो यूजुअली हमारे दिमाग में क्या आएगा कि वो इंसान पागल हो गया है, उसे किसी डॉक्टर की नीड है, किसी साइकोलॉजिस्ट की नीड है, राइट। और अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उसको उठा के एक मेंटल असाइलम में एडमिट करवा देते हैं, राइट। बट जब किसी की बॉडी में इस तरह के चेंजेस आते हैं तो उसका रीजन क्या सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम होता है या फिर कुछ और भी हो सकता है। और हमारी आज की हॉरर स्टोरी इसी पर बेस्ड है। दिल्ली में रहने वाले राहुल और पायल की आज से 6 साल पहले शादी हुई। शादी के 2 साल बाद दोनों हस्बैंड वाइफ ने बेबी प्लान करने का सोचा। बट ना कुछ टाइम लगातार बैक टू बैक ट्राई करने के बाद भी ना पायल कंसीव नहीं कर पा रही थी। अब दोनों हस्बैंड वाइफ परेशान हो गए कि करें क्या। दोनों ने ये डिसाइड किया कि वो लोग आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाएंगे। बट ना बैक टू बैक आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी ना पायल कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो दोनों हस्बैंड वाइफ इतने ज्यादा परेशान और फ्रस्ट्रेट हो गए ना कि अब करें क्या। लकीली कुछ टाइम बाद राहुल का ना प्रमोशन भी हो गया और उसके साथ उसका शिमला में ट्रांसफर भी हो गया। जैसे ही ये न्यूज राहुल को मिली ना, वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। एक तो उसने सोचा कि एक तो प्रमोशन हो गया है मेरा और ट्रांसफर शिमला में हो गया, इसी बहाने मैं अपना काम शिमला में भी निपटा लूंगा और मेरे साथ पायल होगी तो थोड़ा उसका मूड फ्रेश भी हो जाएगा। तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपनी पैकिंग करी और दोनों हस्बैंड वाइफ शिमला में शिफ्ट हो गए। अब पायल और राहुल जैसे शिमला वाले घर में पहुंचे, उन्होंने वहां पे खाना वाना खाया और सो गए। पर जिस रात को पहली बार पायल उस घर में सोई ना, उसी रात से उसके साथ उस घर में भयानक तांडव होना स्टार्ट हो गया। पहली ही रात को ना पायल को बहुत भयानक सपना आया। सपने के अंदर उसने एक छोटा सा बच्चा देखा जो पूरे खून से लिपटा हुआ है और सुबह सुबह के रो रहा है। पायल घबरा के उठी। उसको समझ में नहीं आ रहा कि सपने के पीछे रीजन क्या है, उसको ऐसा सपना कैसे आ सकता है। बट फिर वो सोचती कि हो सकता है कि वो काफी टाइम से बच्चे को लेके परेशान तो है ही, तो हो सकता है इस तरह का भयानक सपना उसने इमेजिन कर लिया। तो वापस सो गई। अगली सुबह जब पायल अपने बाथरूम में नहा रही थी ना, तो उसने बाथरूम के मिरर के अंदर उस सेम बच्चे को खड़ा हुआ देखा। इस बार पायल इतना ज्यादा घबरा गई ना कि वो चीखती हुई बाथरूम से बाहर आई। इस बार उसकी आवाज राहुल ने सुन ली। राहुल ने पूछा हुआ क्या है। पायल ने बोला कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को ना वहम हो रहा है बार बार, तुम जाने दो। राहुल ने दोबारा पूछा कि कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो। पायल ने कहा तुम अपने काम पे ध्यान दो, तुम ऑफिस जाओ। उसने कहा ठीक है। अब धीरे धीरे करके ना इस तरह के भयानक सपने ना पायल को आए दिन आने लग गए। बट सपने के अंदर ना उसको वो सेम बच्चा दिखाई देता। कभी वो बच्चा हंसता हुआ दिखाई देता, कभी उसको रोता हुआ दिखाई देता, कभी उसको खेलता हुआ दिखाई देता। बट अब पायल कंफ्यूज थी कि इस तरह के सपने के पीछे कोई रीजन है या फिर बैक टू बैक उसका दिमाग इस तरह के सपने क्रिएट कर रहा है। अब कुछ और दिन बीते। जो बच्चा पायल को आए दिन सपने के अंदर दिखाई देता था ना, वो बच्चा उसको फिजिकली उस घर के अंदर महसूस होना स्टार्ट हो गया। एक दिन जब पायल उस घर के अंदर किचन में खाना बना रही थी,
तो उसको ना एक छोटे से बच्चे की ना अपने कमरे से हंसने की आवाज आई। स्टार्टिंग में पायल को लगा कि उसके ना दिमाग का वहम है, तो उसने जाने दी। थोड़ी देर बाद ना उसको वापस वो आवाज सुनाई दी। इस बार पायल भाग के अपने बेडरूम में गई। जैसे उसने कमरे का दरवाजा खोला ना, वहां पे कोई भी नहीं था। अब ना दिन ब दिन करते हुए ये घटनाएं ना बढ़ती जा रही थी। उसको ना हमेशा उस घर के अंदर ना राहुल के अलावा कोई और प्रेजेंस महसूस होनी स्टार्ट हो गई। उसको ऐसा लगता था कि ना दिन रात उसको कोई फॉलो कर रहा है। वो अपने बेड पे बैठी है तो ऐसा लगता कोई गोदी में आके बैठ गया। वो खाना खा रही है तो उसको लगता कि कोई उसके बगल में बैठा हुआ है। वो कुछ भी काम करती घर में तो उसको लगता कि कोई ना उसको फॉलो कर रहा है। उसने ये बात कई बार ना राहुल को बताने की सोची, लेकिन ना राहुल अपने काम को लेकर इतना ज्यादा बिजी था कि वो सुबह उठ के जल्दी काम पे चला जाता और रात को लेट नाइट वापसी आता थका हुआ। तो पायल को समझ में नहीं आ रहा कि करूं क्या। अब ना ये घटनाएं दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी। एक रात को जब पायल अपने कमरे में राहुल के साथ सो रही, तो उसको क्या महसूस हुआ कि जैसे उसके पेट पे किसने हाथ रखा है और हाथ लगा के भाग गया। पायल घबरा के उठी और सुबह सुबह के रोना स्टार्ट कर दिया। राहुल ने उससे पूछा कि तुम्हें हुआ क्या है, रो क्यों रहे हो। इस बार ना पायल ने राहुल को रोते रोते सब कुछ बताया कि जब से मैं इस घर में आई हूं ना, मेरे साथ यहाँ पे अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है। मुझे सपने में एक ही बच्चा दिखाई देता है। कभी वो खून से लिपटा हुआ दिखाई देता है, कभी वो सुबह सुबह के रो रहा होता है और कभी मेरे साथ खेल रहा होता है। और अब तो हद इतनी पार हो चुकी है कि वो बच्चा ना मुझे इस घर के अंदर महसूस भी होता है और कभी कभार दिखाई भी देता है। राहुल कहता तुम घबराओ मत, हम दोनों बच्चे को लेकर काफी सालों से परेशान हैं। मेरे को लग रहा है कि ये चीजें तुम्हारे दिमाग में हावी हो गई है। तुम चुपचाप सो जाओ, धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पायल ने कहा ठीक है। अब अगली सुबह जब राहुल उठा, वो क्या देखता है कि पायल बेडरूम के अंदर नहीं है। उसने बाथरूम चेक किया, पायल वहां पे भी नहीं थी। उसने ड्राइंग रूम में जाके देखा, पायल कहीं पे थी नहीं। वो भाग के अपने टेरेस पे गया। टेरेस पे गार्डन बना हुआ था। वो जैसे वहां पे पहुंचा, पायल वहां पे थी। वो जैसे ही पायल के पास पहुंचा ना, वो पायल को देख के हैरान हो गया। उस गार्डन में पायल एक बच्चे की तरह मिट्टी में सनी पड़ी थी और मिट्टी खा रही थी। जैसे राहुल ने देखा ना, उसको इतनी तेज गुस्सा आया। उसने बोला तुम ये सब क्या कर रही हो। इस बार ना पायल ने एक बच्चे की तरह रिएक्ट करते हुए बोला मुझे मिट्टी से खेलना बहुत पसंद है, तुम भी आ जाओ। अब राहुल ने जैसी ये बात सुनी ना, उसको इतनी तेज गुस्सा आया कि ये सब क्या बच्चों वाली हरकतें हैं, चुपचाप नीचे चलो। पायल को इतनी तेज गुस्सा आया, उसने मुंह से मिट्टी निकाली और चुपचाप नीचे चली गई। राहुल को ना समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह की हरकतें कर रही है लड़की। एक रात पहले सुबह सुबह के रो रही थी कि ऐसा सपना आ रहा है, और अभी मिट्टी से खेल रही है। राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। अब ना ये घटनाएं दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी और भी ज्यादा भयंकर रूप लेती जा रही थी। एक अच्छी खासी मैच्योर लड़की ने ना एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दिया था, और उसकी हरकतें ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक रात को जब राहुल और पायल अपने कमरे में सो रहे थे, तो आधी रात को पायल ने राहुल को उठाया और उसी बच्चे के टोन में बोला कि चलो उठो और मेरे साथ खेलो। जैसे राहुल ने ये बात सुनी ना, उसे गुस्सा आया। उसने बोला पायल अब बहुत हो चुका है, मैं तुम्हारी हरकतों से ना बहुत परेशान हो चुका हूँ, चुपचाप सो जाओ। और पायल गुस्से में सो गई। अब अगली सुबह जब राहुल उठा, उसने क्या देखा कि पायल ना बेडरूम के अंदर कोने में सुबह सुबह के रो रही है। वो पायल के पास गया और उसने पूछा पायल हुआ क्या है। पायल ने वापस उस बच्चे के टोन में बोला कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप मेरे साथ खेले नहीं ना रात को, मेरे को आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। अब राहुल को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसे ये लगा कि ये बैक टू बैक जो पायल के साथ फेलियर्स हुए थे ना, कि वो कंसीव नहीं कर पाई थी, इन सब चीजों का ना सदमा उसके दिमाग में बहुत गहरा हो चुका है, और ना पायल पागल हो चुकी है। अब ना इन सब चीजों से परेशान होकर राहुल ने सबसे पहले पायल को वहां के एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने ये रिकमेंड किया कि आप एक काम करो, आप अपनी वाइफ को ना किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ। अब राहुल ने कहा ठीक है। राहुल पायल को एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास लेके गया। वहां पे डॉक्टर्स ने पायल से सवाल किए कि अपने बारे में कुछ बताओ, अपना नाम बताओ। पायल ने ना बहुत नॉर्मल तरीके से रिप्लाई किया। अपना डॉक्टर ने उससे और सवाल किए
कि एक बात बताओ बेटा, तुम्हें मिट्टी खाना क्यों पसंद है, मिट्टी से खेलना क्यों पसंद है? कल रात को राहुल के साथ तुम बोली तुम्हें खेलना है, राहुल ने जब मना करा तो तुम नाराज हो गई, रोने लग गई। तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? अब जैसे ही डॉक्टर ने पायल से इस तरह के सवाल किए ना, पायल ने वापस बच्चों की तरह हरकतें करना स्टार्ट कर दिया। वो तेजी से हंसने लग गई, तालियां पीटने लग गई और उसने डॉक्टर से पूछा, वो तो मेरे साथ खेलता नहीं है, आप मेरे साथ खेलोगे? डॉक्टर ने कहा, हाँ मैं खेलूंगा, बट अभी तुम घर जाओ। उसने कहा ठीक है। अब ना डॉक्टर को सब कुछ समझ में आ गया था, क्योंकि राहुल ने ना पायल के बारे में डॉक्टर को सब कुछ बता रखा था कि हिस्ट्री में उसके साथ क्या हुआ है। अब डॉक्टर अपने कमरे से बाहर आया, उसने राहुल से बोला कि आपका जो भी शक था ना वो बिल्कुल ठीक है। पायल के साथ जो भी पहले हुआ है ना, उन सब चीजों का असर उसके दिमाग में इतना गहरा पड़ा है कि उसके दिमाग में सदमा लग चुका है। बट आप घबराओ मत, रेगुलर कुछ सेशंस यहाँ पे होंगे, मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ। अब रेगुलर ऑन टाइम पायल को ही मेडिसिन देना, और एक चीज का जरूर ध्यान रखना, जितना हो सके ना आप पायल के साथ ही रहें। और राहुल ने कहा ठीक है। सबसे पहले राहुल ने ऑफिस से छुट्टी ली, घर पे काम करना स्टार्ट किया और पायल को ऑन टाइम मेडिसिन देना स्टार्ट किया। अब ना एक दिन बीता, 2 दिन बीते, करते करते ना हफ्ते 10 दिन बीत गए, लेकिन ना डॉक्टर की दवाई से पायल को कुछ भी आराम नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ ना पायल की बच्चों वाली हरकतें दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी। कभी पायल राहुल को ये बोलती कि आप मेरी मम्मी से मिलोगे, देखो मेरी मम्मी आपके सामने खड़ी है। राहुल ने पायल को कई बार समझाया कि पायल तुम पागल हो चुकी हो, यहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा हुआ, तुम्हारे दिमाग का वहम है, ऐसा मत करो। लेकिन पायल मानने को तैयार ही नहीं थी। कभी वो राहुल को ये बोलती कि आप मेरे पापा बन जाओ, हम खेलेंगे। अब राहुल ना दिन बर दिन करके इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि पायल को हो क्या गया है, वो करे क्या। राहुल ने कई सारे डॉक्टर्स चेंज किए, कई सारे सेशंस हुए, लेकिन किसी भी दवाई से या फिर किसी भी सेशन से पायल को कुछ भी आराम नहीं आ रहा था। अब राहुल परेशान था कि करे क्या। एक सुबह राहुल के दोस्त का ना ऑफिस से फोन आया। उसने पूछा कि भाई घर में सब कुछ ठीक तो है, तू काफी दिन से ऑफिस नहीं आ रहा। राहुल ने ना परेशान होकर अपने दोस्त को सब कुछ बताया कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। उसके दोस्त ने बोला कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है तेरी वाइफ को ना कोई ऊपरे पराई की दिक्कत है, तू एक काम कर, मैं दिल्ली में एक तांत्रिक को जानता हूँ, तू उसके पास जा। राहुल ने बोला कि भाई मैं इन सब चीजों पे भरोसा नहीं करता। उसके दोस्त ने बोला कि भाई मेरे कहने से एक बार दिखा ले, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तांत्रिक यही बोलेगा ना कि कोई दिक्कत नहीं है। और राहुल ने कहा ठीक है। अब राहुल पायल को सबसे पहले उस तांत्रिक के पास दिल्ली लेके गया। अब ना पायल और राहुल जैसे उस तांत्रिक के पास पहुंचे और पायल तांत्रिक के सामने बैठी ना, उसने सुबह सुबह के रोना स्टार्ट कर दिया। तांत्रिक को स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हरकत कर रही है। तांत्रिक ने पूछा कि हुआ क्या है, तुम रो क्यों रहे हो? पायल ने वापस उस छोटे बच्चे की तरह ना हरकत करनी स्टार्ट कर दी। उसने पता तांत्रिक को क्या बोला, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, कोई मेरे से प्यार नहीं करता, ना कोई मेरे साथ खेलता है। मैंने इसको भी कई बार समझाया है, बट कोई मुझसे प्यार नहीं करता, ना कोई खेलना चाहता है मेरे साथ। तू भी जा, मुझे तेरे से भी बात नहीं करनी, मुझे बस मेरी मम्मी के पास जाना है। अब तांत्रिक को ना धीरे धीरे करके सब कुछ समझ में आ रहा था। उसने बोला मम्मी के पास जाना है, कहाँ है तेरी मम्मी, तेरे पास ही है क्या? उसने बोला नहीं मम्मी घर पे है। उसने वापस सवाल किया तांत्रिक ने, घर पे है, कहाँ पे है तेरा घर? जहाँ पे मैं रहता हूँ, पायल ने ये बोला। अब तांत्रिक ने बोला अच्छा एक काम कर सकता है, अपनी मम्मी को बुला सकता है मेरे पास? उसने बोला ठीक है बुला देता हूँ। जैसे ही पायल ने ये चीज बोली ना, पायल ने अपनी आंखें बंद कर ली। 10-15 मिनट बाद बहुत तेजी से ना पायल की बॉडी वाइब्रेट होनी स्टार्ट हो गई। वो तेजी से झूमने लग गई, चीखने लग गई, चिल्लाने लग गई। वहां का माहौल इतना ज्यादा भयंकर बन गया था ना कि राहुल पायल को देख के हैरान हो गया था कि इसको होता क्या जरा लड़की को दिन भर दिन। अब ना काफी देर तक चीखने चिल्लाने के बाद पायल, जो इतने टाइम से एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रही थी ना, उसने ऑल ऑफ द सडन एक डिफरेंट तरह की लेडी की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। उसने तांत्रिक को बोला बता क्यों बुलाया मुझे? तांत्रिक ने बोला मैं क्या बताऊं, तू बताना, क्यों इस परिवार को परेशान कर रखा है, चाहती क्या है? उसने बोला मैंने किसी को परेशान नहीं किया, मैं बस ये चाहती हूँ कि ये औरत मेरे बच्चे को प्यार करे, उसके साथ खेले और उसको नया जीवन दे।
अब तांत्रिक बोलता, तू बोल क्या रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तू चाहती क्या इन सबसे। उसने बोला, सुन मेरी बात ढंग से। जिस घर में लोग रहते हैं ना, आज से 20 साल पहले उस घर में मेरी और मेरे बच्चे की ना जल के मौत हो गई थी, हम मर गए थे। मैं बस ये चाहती हूँ कि जो प्यार और जो जीवन मैं नहीं दे पाई ना अपने बच्चे को, वो ये दे। ये औरत अपनी कोख से, अपने गर्भ से इस बच्चे को नया जन्म देगी, मैं ये चाहती हूँ, और इसका मुझे वचन चाहिए। ये तो मेरी बात सुनती नहीं है, तू दे सकता है वचन। अब तांत्रिक बोला, मैं कैसे वचन दे सकता हूँ। तो वो औरत बोलती, जाना फिर यहाँ से, क्यों बुला रखा है मुझे, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी अगर मुझे वचन नहीं मिला तो। अब तांत्रिक परेशान था कि वो करे क्या। अब ना तांत्रिक ने पायल को ठीक करने के लिए और बचाने के लिए कई तरह के मंत्र पढ़ने स्टार्ट कर दिए, कई तरह के झाड़ फूक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ना जो औरत पायल के शरीर में थी ना, उसे कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो तेजी से हंसती जा रही थी। वो हंस के बोलती, तेरे को जो करना है कर ले, मैं इसको नहीं छोड़ने वाली, मुझे बस वचन दिलवा दे, मैं अभी चली जाऊंगी। अब ना ये सब चीजें ना राहुल खड़ा खड़ा सुन रहा था। वो रोते रोते तांत्रिक के पास गया और बोला कि बाबा जी, आपको एक चीज बोलूं, मैं और पायल ना काफी समय से बच्चे को लेके परेशान है। अगर सच में ये हो सकता है ना, तो मैं खुद वचन देने को तैयार हूं। तांत्रिक ने बोला, सोच ले। उसने बोला, सोच लिया बाबा जी, बस कैसे भी करके ना आप पायल को बचा लो। अब तांत्रिक ने बोला, ठीक है। तांत्रिक ने पायल के शरीर में जो औरत थी ना, उसको बोला, जा, दिया तुझे वचन। जैसे ये बात पायल ने सुनी ना, उसके अंदर की औरत ने तेजी से हंसना स्टार्ट कर दिया और पायल बेहोश हो गई। अब ना उस रात को तांत्रिक के सामने वचन देने के बाद धीरे धीरे करके ना ऑटोमेटिकली पायल की तबीयत में सुधार आया। धीरे धीरे करके वो जो भी हरकतें करती थी ना, वो सारी बंद हो गई। कुछ टाइम बाद फाइनली ना पायल ने कंसीव किया। और जिस दिन पायल ने उस बच्चे को जन्म दिया ना, उसी रात को वो औरत पायल को सपने के अंदर दिखाई दी। सपने के अंदर पायल ने उस औरत को ना खुश होता हुआ देखा, और थोड़ी देर बाद वो औरत गायब हो गई। उस रात के बाद ना पायल को वो औरत कहीं भी दिखाई नहीं।